आज तक आपने कत्ल की तो बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और एक से बढ़कर एक सुनी होंगी और ऐसे ऐसे कातिलों के बारे में सुना होगा कि इतने कुख्यात हो सकते हैं, इतने दिमाग वाले हो सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस कातिल के बारे में आपको बताऊंगा, जिस कत्ल की स्टोरी बताऊंगा, उसे सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे। न कत्ल वो खुद करता था और ना ही वो किसी इशारे से कत्ल कराता था, लेकिन कत्ल कोई और करता था और करवाता कोई और था और बिना ही किसी हथियार के वो कत्ल करा देता था। एक शहर की पूरी पुलिस और पूरा प्रशासन लगातार हो रहे इन कत्लों से बिल्कुल परेशान हो चुकी होती है। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। एक शहर में एक के बाद एक कर लगातार 3 हत्याएं होती हैं। जब 3 हत्याएं लगातार होने लगती हैं उस शहर में, तो उस इलाके का सीसीटीवी फुटेज निकाला जाता है और उसमें दिखता है कि एक डिलीवरी बॉय जो खाना लेकर आता है, वो जैसे ही उस कमरे में पहुंचता है और खाना देता है और वहां से निकलकर वापस जाता है, उस व्यक्ति की हत्या हो चुकी होती है। अब ये एक जगह, 2 जगह, तीसरी जगह और तीसरे जगह उस डिलीवरी बॉय का आई कार्ड उस व्यक्ति से जूझते समय उसी जगह पर गिर जाती है। जब आई कार्ड गिर जाता है तो पुलिस को ये समझते देर नहीं लगती है कि ये डिलीवरी बॉय किस संस्थान का है, क्या काम करता है और कहाँ से ये जुड़ा हुआ है। पुलिस तत्काल उस कंपनी में संपर्क करती है, उसके आई कार्ड को लेकर पहुँचती है। तो उस कंपनी के द्वारा बताया जाता है कि हाँ, मेरे यहाँ एक काम करता है और इसका नाम बॉब है और बॉब पिछले कई महीनों से डिलीवरी बॉय का काम करता है, लेकिन इसकी इस प्रकार से कोई शिकायत तो नहीं है। पुलिस उस कंपनी के मैनेजर को सारी सच्चाई बताती है, उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और उसके बाद ये तय होता है कि ठीक है, बॉब का नंबर और बॉब के घर का एड्रेस का पता पुलिस को दे दिया जाता है। अब पुलिस सीधे बॉब को नंबर से ट्रेस करती है और उसी के घर से थोड़ी दूर पर गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उससे पूछताछ शुरू किया जाता है। जब पूछताछ शुरू किया जाता है तो पता चलता है कि बॉब कहता है कि मैंने तो आज तक कोई कत्ल ही नहीं किया। मैं जिन जिन व्यक्तियों को मैंने आज तक डिलीवरी दी है, मैं कभी उन लोगों के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं किया हूँ। लेकिन पुलिस ये जानकर चौंक जाती है तो पूछती, तुम्हारा ये आई कार्ड कैसे गिर जाता है? तो वो इस बात का जवाब देने में असमर्थ हो जाता है और इसी को पुलिस पॉइंट पकड़कर अब उसे टॉर्चर करना शुरू करती है। कई दिनों के लगातार टॉर्चर के बाद भी जब उसका बयान नहीं बदलता है तो पुलिस परेशान हो जाते हैं और इधर शहर के दूसरे इलाकों में भी लगातार एक के बाद एक 2 हत्याएं और हो जाती हैं। अब इधर जब ये पुलिस कस्टडी में है तो उधर दूसरी हत्या होती है और चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि उस जगह पर भी कोई डिलीवरी बॉय ही जाता है। अब ये सब देखने के बाद पुलिस और चौंक जाती है और उसे मामला समझ में नहीं आता है कि जब हमने कातिल को गिरफ्तार कर रखा है तो उधर कौन कत्ल कर दिया। अब फिर उससे भी खोजबीन शुरू की जाती है और पकड़ कर लाया जाता है। उसे भी पुलिस रिमांड पर लेती है और तमाम तरीके के टॉर्चर करके पूछताछ की कोशिश करती है, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाता है। फिर प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मिलकर ये फैसला लिया कि इसे एक अच्छे से अच्छे जासूस टीम को इस चीज़ की इंक्वायरी के लिए लगाया जाए। शहर का सबसे नामी जासूस टीम को इस चीज़ के पीछे लगा दिया जाता है। वो खोजबीन शुरू करती है और वो अपने तरीके से इस डिलीवरी बॉय बॉब से तकरीबन 4 से 5 घंटों तक पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद ये निर्णय लेती है कि इसे मेडिकल जांच कराने की ज़रूरत है, कहीं ये दिमागी रूप से डिस्टर्ब तो नहीं है। अब ये सुनने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब चूंकि जासूस टीम कह रही होती है तो इस बात को मानना भी बेहद ज़रूरी था और जासूस टीम उसे लेकर मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाती है जहां पर उसके ब्रेन का परीक्षण किया जाना होता है। वहां पे उसके ब्रेन का पूरी तरीके से परीक्षण किया जाता है। तो जब डॉक्टर और पुलिस की टीम उसके परीक्षण की रिपोर्ट को देखती है
तो जानकर बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक चिप लगा होता है और उसके दिमाग को उसी चिप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उस चिप को जो निर्देश दिया जाता है, उसी निर्देश के आधार पर ही वो डिलीवरी बॉय वो काम करता है, क्योंकि वो सामान्य रूप से किसी के कत्ल नहीं करता। उस चिप में जो उसे डायरेक्शन बताई गई होती है, जिस व्यक्ति को मारना बताया गया होता है, सिर्फ और सिर्फ वो उसी व्यक्ति को मारता है। अब ये सब देखने के बाद पुलिस तो चौंक जाती है कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस चिप के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का कत्ल कराता है, और कत्ल कराने से पहले उसे डिलीवरी बॉय से एक ऑर्डर दिया जाता है, उसी सेम एड्रेस पर खाना भेजा जाता है, और जैसे ही वो व्यक्ति उस खाने के पैकेट को पकड़ता है, तुरंत डिलीवरी बॉय उसको मार देता है। अब ये समझते पुलिस को देर नहीं लगती है। पुलिस आनन फानन में साइबर सेल को लगाती है और उस चिप को कंट्रोल करने तक का पूरे दायरे का पता किया जाता है कि आखिर इस चिप को कितने दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तो पता चलता है कि जब भी कोई कत्ल होता है तो उससे तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास में अपराधी मौजूद रहता है और वो वहीं से डायरेक्शन देता है, और उसके बाद ये लोग कत्ल कर देते हैं। इन जांच पड़ताल के दौरान फिर शहर के एक कोने में 3 और कत्ल हो जाते हैं इसी तरीके से। अब चूंकि अपराधी ये बहुत बड़ा गलती कर रहा होता है और पुलिस इस पैटर्न को समझ जाती है, और एक के बाद एक करते हुए 4 से 5 डिलीवरी बॉयों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सबके दिमाग का परीक्षण कराया जाता है और सबके दिमाग में वो चिप पाया जाता है। लेकिन और सारे जब डिलीवरी बॉयों का परीक्षण कराया जाता है तो उसमें कुछ नहीं मिलता है। अब पुलिस को समझते देर नहीं लगती है कि सिर्फ इन 5 लोगों पर ही नजर बनाना है, कातिल अपने आप पकड़ा जाएगा। उधर साइबर टीम को एक्टिवेट कर दिया जाता है। इन 5 लोगों के चिप के सिग्नल को पुलिस के भी सिग्नल से जोड़ा जाता है। लगातार इस पर नजर बनाई जाती है। एक दिन उन 5 में से एक व्यक्ति एक आदमी के घर डिलीवरी करने के लिए जाता है। उसी दौरान वो अपराधी सिग्नल भेजना शुरू करता है। अब जैसे जैसे सिग्नल मिलता है, वो डिलीवरी बॉय पहले तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलता हुआ जाता है, लेकिन जैसे सिग्नल मिलती है उसकी हरकतें बदलती जाती हैं। उधर साइबर टीम उस सिग्नल पे ऊपर काम करती है, तो इधर जासूसी वाली टीम उस डिलीवरी बॉय के पीछे पीछे लगी रहती है और देखती है कि वो कब किसे कौन सा पैकेट डिलीवर करने वाली है। अब धीरे धीरे ये दोनों आसपास पहुंचते हैं और तभी साइबर टीम को उस व्यक्ति से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक लोकेशन ट्रेस होता है, और उसमें पता चलता है कि इस लोकेशन की एक बिल्डिंग से बैठकर इसको ऑपरेट किया जा रहा है। तत्काल देर न करते हुए पुलिस और साइबर की टीम उसी बिल्डिंग के 707 नंबर वाले फ्लैट पर पहुंच जाती है और फ्लैट के बाहर खड़ी रहती है, और इधर डिलीवरी बॉय अपना पैकेट लेकर जिस व्यक्ति को देना था उसके घर पर पहुंच जाता है। इधर जिस व्यक्ति को खाना डिलीवर्ड होता है उसका डोरबेल बजता है, और उधर उस अपराधी के भी डोरबेल को बजाया जाता है। लेकिन अपराधी सोचता है कि अब वो जैसे खाना लेने आएगा, पहले मैं इसको मार देता हूं, उसके बाद मैं जो है जाके दरवाजा खोलता हूं। अब बार बार पुलिस डोरबेल बजाती है और बार बार उधर डिलीवरी बॉय भी डोरबेल बजाता है, और लेकिन डिलीवरी बॉय के पीछे वो जासूस की टीम और इस घर के दरवाजे पर साइबर क्राइम और पुलिस की टीम दोनों लगी होती हैं। अब बस दिलचस्प मामला ये होता है कि अगर वो व्यक्ति डायरेक्शन देकर चला आएगा दरवाजे पर, तो किसी कीमत पर वो डिलीवरी बॉय उस फूड के पैकेट रिसीव करने वाले को मौत के घाट उतार देगा। लेकिन पुलिस ये चाहती थी कि उसे किसी भी कीमत पर रोक लिया जाए। अब इधर जिस घर के बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा होता है उसका दरवाजा खुलता है और एक आदमी बाहर निकल कर आता है। अब पूरी तरीके से जासूसी टीम एक्टिव हो जाती है और डिलीवरी बॉय के पीछे आकर खड़ी हो जाती है, और उधर वो व्यक्ति बाहर निकलता है और पूछता है कि हाँ बताओ क्या काम है। तो वो बताता है कि आपका पैकेट ले लीजिए। वो व्यक्ति चौंकते हुए कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई पैकेट ही नहीं मंगाया, और इसके बाद जैसे ही वो सिग्नल कमांड करता है कि इसे मारना है, तुरंत जासूस की टीम उसे पकड़ लेती है और वो छटपटाने लगता है
किसी तरीके से उस व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाल बाल वो व्यक्ति बच जाता है और दौड़कर अपने घर में जाकर छुप जाता है। इधर जासूसी टीम उसको पकड़ लेती है और पुलिस के द्वारा सिग्नल भेजकर उसे कंट्रोल कर लिया जाता है और वो अपराधी जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है, सामने साइबर और पुलिस की टीम को देखकर इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो उस फ्लैट से भाग कर कहाँ जाता, आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। और जैसे ही वो पकड़ा जाता है, पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि चिप के द्वारा माइंड कंट्रोल करके मर्डर कराने वाला एक खौफनाक और शातिर अपराधी गिरफ्तार हो चुका है। ये पूरी खबर शहर में आग की तरह फैल जाती है और मीडिया वालों की लाइन लग जाती है उससे पूछने के लिए कि आखिर उसने इतना खौफनाक दिमाग कैसे लगाया, क्या थी उसकी पूरी रणनीति और क्यों वो मारता था लोगों को। तो वो बताता है कि मैं गरीब लोगों को पकड़ता था, उन्हें डिलीवरी बॉय की नौकरी पर रखता था और उनके नौकरी पर रखता था और उन्हें कुछ नशीली दवाएं देकर बेहोश कर देता था, फिर उनके दिमाग में ये चिप इंस्टॉल करता था और उसके बाद मुझे जिन लोगों के द्वारा सुपारी मिलती थी उनकी डेथ कराने के लिए मैं इन जवानों को तैयार करता था और इन लोगों के द्वारा उसे मौत के घाट उतार दिया करता था। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज तक आपने ऐसे सीरियल किलर के बारे में ना ही कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।